कथा श्री गुरु अमरदास साहिब जी की। एक माई का पुत्र जीवित करना। गोइंदवाल में एक विधवा माई का पुत्र ज्वर से मर गया। वह रात के समय ऊंची ऊंची रोने पीटने लगी। उसका विलाप सुनकर गुरु जी ने माई के घर जाकर जब अपने चरण बच्चे के माथे पर धरे तो बच्चा उठकर बैठ गया। गुरु जी ने अपने सेवक बल्लू को कहा कि मरे हुए को जिंदा करना ईश्वर के हुक्म के विरुद्ध है। इस कारण आगे से जब तक हमारा शरीर रहेगा तब तक कोई बच्चा माता पिता के सामने नहीं मरेगा। यह वचन करके गुरुजी अपने आसन पर आकर सुशोभित हो गए। अकबर बादशाह ने लंगर के लिए जवाल प्रगना देना। अकबर बादशाह ने दिल्ली से लाहौर को जाते हुए जब व्यास नदी के गोइंदवाल के पतन पर डेरा किया तो गुरुजी की महिमा सुनकर गुरुजी के दर्शन करने के लिए आप जी के डेरे आ गया। तो गुरु जी के दर्शन करके बड़ा प्रसन्न हुआ और लंगर के लिए जवाल प्रगने के कुछ गांव जागीर में लिखकर पट्टा दे गया, जो आजकल बीड़ बाबा बुढ़ा जी के नाम से प्रसिद्ध है। इस पट्टे की 500 बीघा जमीन की आमदनी बाबा बुढ़ा जी गुरु जी के घर लंगर में भेज देते थे। लंगड़े की टांग ठीक करना। गोइंदवाल से 3 कोस गांव तलवंडी के रहने वाला एक लंगड़ा क्षत्रिय सिख गुरु जी के भोजन के लिए बड़ी श्रद्धा के साथ रोज ही दही लाता था। एक दिन गांव के चौधरी ने रास्ते में उसकी लकड़ी की वैसाखी छीन ली और हंसी के साथ कहा कि जिस गुरु जी के लिए रोज ही इतना दुखी होकर दही ले जाता है, वह तेरी टांग को ठीक क्यों नहीं कर देते। उसने कहा, गुरुजी बेपरवाह है, अगर चाहे तो एक क्षण में सब कुछ ठीक कर सकते हैं, अगर ना चाहे तो फिर कुछ भी नहीं करते। उनकी अपनी इच्छा है कि मेरी टांग को ठीक कर दें या ना करें, मैंने आप उनको कुछ नहीं कहना। यह बात करके उस चौधरी से लकड़ी लेकर जल्दी जल्दी चलकर गुरुजी के पास जिस समय पहुंचा तो आगे आप जी भोजन का थाल रखकर उस प्रेमी की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। इतने को वह दही लेकर पहुंच गया और दही लेकर गुरुजी ने भोजन खाया। भोजन खाकर गुरुजी ने उसको पूछा, आज आप इतनी देरी से क्यों आए हो। तब उसने बताया कि चौधरी ने मेरे साथ हंसी करके मेरी लकड़ी की वैसाखी छीन ली थी और कहा था कि अगर तेरा गुरु समर्थ है तो तेरी टांग क्यों नहीं ठीक कर सकता। उसकी बात सुनकर गुरुजी ने कहा, तू शाह हुसैन के पास चला जा, उसको कहना कि गुरुजी ने मुझे आपके पास मेरी टांग ठीक करने के लिए भेजा है। उसने गुरुजी का वचन मानकर व्यास नदी के किनारे शाह हुसैन के पास जाकर उसको बताया कि मुझे आपके पास गुरुजी ने इसलिए भेजा है कि आप मेरी लंगड़ी टांग को ठीक कर दें। तो शाह हुसैन एक मोटा डंडा मारने के लिए उठा लाया और झिड़क कर कहा कि दौड़ जा, नहीं तो तेरी दूसरी टांग को भी लंगड़ा कर दूंगा। जब सिख डंडे की मार से डरता हुआ जल्दी से उठकर दौड़ने लगा तो उसकी टांग बिल्कुल ठीक हो गई। तब वह पीछे मुड़कर शाह हुसैन के चरणों पर गिर पड़ा और धन्य करने लगा। शाह हुसैन ने कहा कि करने वाले तो गुरुजी आप ही हैं, मगर बदनामी मुझे देते हैं। मेरी तरफ से गुरुजी को नमस्कार करना। श्री गुरु अमरदास जी ने ज्योति ज्योत समाना। अपने अंतिम समय को अनुभव करके श्री गुरु अमरदास जी ने गुरु गद्दी का तिलक श्री गुरु रामदास जी को देकर सब संगत को आप जी ने उनकी चरनी लगाया और उसके उपरांत उसने सब परिवार और सिखों को हुक्म मानने का उपदेश दिया। इस प्रकार सबको धैर्य और हुक्म मानने के वचन करके गुरु जी ने अपने परलोक गमन की तैयारी कर ली। संगत को शब्द कीर्तन और वाहेगुरु का स्मरण करने के लिए आज्ञा करके गुरुजी आप कुश के स्थान पर सफ़ेद चादर तान कर लेट गए और शरीर त्याग कर अकाल पुरुष के चरणों में जा पहुँचे। आप 22 साल 5 महीने और 11 दिन गुरु गद्दी पर आसीन रहे और 65 साल 3 महीने और 23 दिन इस जगत के शरीर करके सुशोभित रहे। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी,
वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु वाहेगुरु, तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।